सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। फाइनली आप सभी को जो है नए साल का जो है तोहफा मिल गया है। आप सभी को पता चल गया होगा जो हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जा चुका है मेरे भाई, ठीक है। कांस्टेबल का जो है 2026 का, ठीक है। नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। टोटल 5500 पदों पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है। इसके अंदर मेल की वैकेंसी कितनी आई है? मेल की वैकेंसी जो है इसके अंदर 4500 आई है। और फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की वैकेंसी इसके अंदर कितनी आई है? फीमेल की इसके अंदर 600 आई है। और जीआरपी की जो है इसके अंदर कितनी वैकेंसी आई है? 400 वैकेंसी आई, ठीक है। इनका ग्रैंड टोटल जो है करके कितनी वैकेंसी निकाली गई है? 5500 वैकेंसी जो है ये निकाली गई है मेरे भाई, ठीक है। 400 वैकेंसी यहाँ पर आ जाएगी। इसकी जो है नोटिफिकेशन डेट भी आपको पता चल गया होगा। 11 जनवरी से लेके जो है 25 जनवरी तक जो है आप इसके फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अपना जो है सारा दिलो दिमाग जो है इस भर्ती पर लगा दो, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है अब बिल्कुल आपको, ठीक है। कुछ बच्चे पैनिक हो जाएंगे, मुझे पता है, ये नोटिफिकेशन देखने के बाद। तो उन सभी बच्चों को मैं ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को बोलना चाहता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सीरियसली जो है अपनी तैयारी कर रही हैं, ठीक है। तो अभी भी आपको जो है एमसीक्यू के पीछे जो है भागने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अगर आपके पास टाइम बच जाए ना, पूरे 24 घंटे में से दिन में टाइम बच जाए, 2-3 घंटे बच जाए, तो डेफिनेटली आप एमसीक्यू पर चले जाना। लेकिन अभी भी हम तैयारी ऐसे ही करेंगे जैसी हमारी जो है चलती आ रही है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कब तक हमारा सिलेबस जो है खत्म मैं यहां पर कर दूंगा। हरियाणा जीके की बात करूं तो हरियाणा जीके हमारी ऑलरेडी आज हम 111वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। और ये सीरीज जो है जनवरी के एंड तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर वाली सीरीज जो है आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर वाली सीरीज में कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। अभी हमारी वर्तमान में कौन सी सीरीज चल रही है? कंप्यूटर की जो है हमारी सीरीज चल रही है। और कंप्यूटर की सीरीज में कहां तक एंड कर दूंगा? फरवरी 5 तक जो है इसको मैं एंड कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपका मेजर सब्जेक्ट कौन से रह जाएंगे? उसके बाद रह जाएगा मेजर सब्जेक्ट आपके साइंस रह जाएगा, इंडिया जीके रह जाएगी, ठीक है। इंडिया जीके रह जाएगी और क्या रह जाएगा? और करंट अफेयर रह जाएगा। ये मेन 3 सब्जेक्ट रह जाएंगे। डोंट वरी, इन सभी को भी जो है मैं मार्च के एंड तक जो है कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मार्च के एंड तक कंप्लीट कर दूंगा। और मेरा ऐसा विश्वास है, 99% मेरा ऐसा विश्वास है, आपका एग्जाम जो है मार्च तक नहीं होने वाले मेरे भाई, ठीक है। क्यों नहीं होने वाला उसका भी जो है लॉजिक आपको बता देता हूं। कोई ऐसा जो है डाउट नहीं है, सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताने वाला हूं कैसा है। अब जो है 25 जनवरी तक आपके क्या होंगे? 25 जनवरी तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 25 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आप सभी को पता है, चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए 1 फरवरी से जो है आपके जो है क्या हो जाएंगे? 1 सेकेंड, 1 फरवरी से चलिए मान के चलते हैं आपके पीएमटी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपके पीएमटी पीएसटी जो है शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पीएमटी पीएसटी आपके जो है शुरू हो जाएंगे, ठीक है। शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर भी हम मान के चल रहे हैं पहले जो है आपकी नपाई तुलाई होगी, उसके बाद जो है आपकी रनिंग वगैरह करी जाएगी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 2-4-5 हजारों बच्चों का जो है ये पीएमटी पीएसटी करवाना है। लाखों में बच्चे आएंगे भाई साहब, लाखों में बच्चे आएंगे। और जो 10 गुना वाला है ना, वो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के लिए है मेरे भाई, ठीक है। 10 गुना वाले बच्चों का जो रूल है ना, वो रिटन एग्जामिनेशन पे लागू होगा। यानी कि जो बच्चे पीएमटी पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे ना, उनमें से जो है 10 गुना बच्चों को जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो पूरा फरवरी लगने वाला है। और पूरा फरवरी के बजाय मैं तो ये मान रहा हूं कि जो है आधा आधा मार्च भी आपका लग जाएगा, ठीक है। मार्च का फर्स्ट वीक भी जो है आपका यहां पर लग जाएगा, क्योंकि जो है पीएमटी पीएसटी इतने बच्चों का करवाएंगे और उसके बाद रिजल्ट भी तो देंगे मेरे भाई। रिजल्ट प्रिपेयर करने में कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में रिजल्ट प्रिपेयर करके जो है दूसरे दिन डाल देंगे। इतनी फास्ट सर्विस जो है भाई नहीं होने वाली है। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाया करो मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, ये फरवरी तक बात चली गई। उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि 15 मार्च के बाद जो है रिजल्ट आते ही आपका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट करेंगे, एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे। मेरा ऐसा मानना है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन जो हो सकता है ना, वो मार्च के एंड में, ठीक है, मार्च के एंड में या फिर अप्रैल में जो है आपका डेफिनेटली एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ये मेरी सारी संभावनाएं हैं। देखिए संभावना ही सब सारे जो है संभावना लगा सकते हैं, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता एचएसएससी क्या करने वाली है, ठीक है। ये मैंने जो आपको बताया है अप्रैल तक आपका एग्जाम हो सकता है, ये सारी पूरी एग्जैक्ट मैंने जो है लॉजिकल चीजें बताई है आपको। ऐसा हो सकता है फिर भी वही अगर आपका एग्जाम मार्च में ले लेना, तो देखो उस चीज का तो ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। वो चीज सभी के लिए होगी भाई, ठीक है। आप अकेले नहीं होंगे जिसके लिए ऐसा एग्जाम होगा कि भाई मार्च में ले लिया तुरंत, ऐसा सभी के साथ होने वाला। तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जो बच्चा पिछले 8-10 महीने से लगातार पढ़ता आ रहा है ना, 8-10 महीने से लगातार पढ़ता आ रहा है, ठीक है, लगातार पढ़ता आ रहा है, और यहां पे लिख देता हूं लगातार, ठीक है, कंटिन्यू लगातार पढ़ता आ रहा है, और वो अगले जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी
फरवरी और मार्च, ये 3 महीने भी अगर कंटिन्यूटी रखता है ना, कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, तो डेफिनेटली भाई आप उन सब बच्चों से आगे हैं जो बच्चे अभी तक ये देख रहे थे कि भाई मैं हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन देखूंगा उसके बाद ही पढ़ाई करूंगा। इन बच्चों से भाई आप बिल्कुल आगे हैं, घबराने वाली जरूरत नहीं है, पैनिक होने को इन बच्चों को जरूरत, ठीक है। अब यही बच्चे ढूंढेंगे, सबसे पहले यही ढूंढेंगे कि भाई जो है मैराथन क्लास ढूंढेंगे यूट्यूब के ऊपर, उनसे सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई, मैं लिख के दे सकता हूं ये बात, ठीक है। आपसे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होगी मैं मान सकता हूं, लेकिन ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है भाई, मैं भी सीख रहा हूं, ठीक है। तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा, ट्रस्ट बनाए रखिएगा, सारी चीज़ मैं लॉजिकली ही आपको यहां पर बता रहा हूं। अगर किसी चीज़ में भी आपको लगता हो ना कि मैंने गलत बताई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। और इससे पहले फिर भी एग्जाम ले लेती है तो देखो वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, मैं फिर भी आपको यही कहूंगा अपना पेशेंस बनाए रखिएगा, सीक्वेंस बनाए रखिएगा, इसको मत टूटने देना, ठीक है। पिछले 8-10 महीने से जो आपका कंसिस्टेंसी बनी हुई है ना, पेशेंस बना हुआ है, उसको जो है 2 महीने के लिए जो है इधर उधर मत करना, हमारा सारा सिस्टम जो है बिगड़ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज मैंने आपको बता दी है, हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर आपका एग्जाम अप्रैल पर चला गया ना या फिर अप्रैल के बाद गया तो फिर तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सारा जो सिलेबस है मैं मार्च तक तो कंप्लीट कर ही दूंगा, उसके बाद हमारी एमसीक्यू की बाढ़ आएगी, सारा कुछ हम एमसीक्यू देखने वाले हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, आई होप कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। देखिए मैं अकेला इंसान हूं, सारी चीजें मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार एमसीक्यू वगैरह करा दो, मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रहा हूं भाई, रात के 11 बजे तक कंटेंट में बनाता हूं, ठीक है। तो मेरी तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, फिर भी देखो हूं तो मैं इंसान यार, थोड़ा तो थकान मुझे भी होती है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना फास्ट प्रोसेस कर सकूं उतना फास्ट प्रोसेस कर सकूं मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा और हार्ड वर्क करते रहिएगा, ठीक है। अब 2 महीने के लिए पजल और जो है पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। जो होगा वो सभी के लिए होगा, अकेले आपके लिए नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज हम जो है 111वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया और इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हरियाणा पुलिस 2026 का है ना, उसमें एज क्या मांगी गई है, किस किस को रिलैक्सेशन मिला है, वो कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, अभी 2 घंटे पहले बनाई है, उसको प्लीज एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, हरियाणा को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था, तो आप सभी जानते हैं ब्रह्मावर्त के नाम से जो है हरियाणा को प्राचीन समय में जो है जाना जाता था। अब किस किस नामों से हरियाणा को प्राचीन समय में जाना जाता था, किस किस इतिहासकारों के द्वारा जो है इसका नाम दिया गया था, तो ये भी जो है मैं आपको नीचे शॉर्टकट्स में जो है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐड किया है, चलिए वहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो विभिन्न इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हरियाणा के नामों का विवरण इस प्रकार है। डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा है, हरियाणा को आर्याना जो है कहा है HR गुप्ता ने, ठीक है। महाराज कृष्ण ने क्या कहा है, इनके अनुसार हरियाणा का नाम जो है हरना होता था, ठीक है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या कहा है, अहीरों के निवास के कारण इस क्षेत्र को इन्होंने जो है अभी रियाणा जो है कहा है। बाण भट्ट ने हर्षचरित पुस्तक लिखी, आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित्र में कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को श्रीकंठ महाजनपद जो है हर्ष बाण भट्ट ने जो है ये कहा है, ठीक है। ऋग्वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और पहला ग्रंथ है, ठीक है। हरियाणा का उल्लेख रज हरियाणा के रूप में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में जो है हरियाणा का किस नाम से उल्लेख मिलता है, रज हरियाणा से जो है उल्लेख मिलता है। यदुनाथ सरकार इतिहासकार थे, इन्होंने जो है यदुनाथ सरकार ने जो है इस प्रदेश को हरियाला नाम से जो है संबोधित किया है, ठीक है। अपनी जो है बड़ाई नहीं कर रहा, यकीन मानिएगा पेड कंटेंट जैसा ही जो है हमारा यहाँ पर कंटेंट चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बच्चा देख रहा है नहीं देख रहा, व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 1 या 2 बच्चा भी डेफिनेटली अगर सिलेक्शन लेने के बाद मुझे ये कह देगा ना कि भाई सच में भाई तेरे जो कंटेंट तूने करवाया था ना भाई उसमें से डेफिनेटली भाई देखने को मिला था और मेरे को जो है हेल्प हुई है भाई, चाहे 1% ही हुई हो, ठीक है। तो मेरे लिए भाई सेटिस्फाई हो जाऊंगा मैं, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाऊंगा। और यकीन मानिएगा जो मनी आज की दुनिया मनी है ना, मनी दुनिया जो है आजकल पैसे के पीछे भाग रही है, सिर्फ पैसा क्या है, इल्फ्यूशन है, भ्रम है सिर्फ पैसा, ठीक है। वर्तमान में पैसे ने इतनी ज्यादा जड़ें मजबूत कर ली हैं कि इंसान जो है फीका उसके सामने पड़ गया है, जबकि हम भूल जाते हैं कि पैसे को जो है ना इंसान ने बनाया मेरे भाई, ठीक है। तो इंसान की कीमत सबसे ज्यादा समझना भाई, क्योंकि अंत में आपको सिर्फ जो है पैसा काम नहीं आएगा, सिर्फ इंसान ही काम आने वाला है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इंसान को जो है कभी भी जो है छोटा मत समझना पैसे से, पैसा जो है एक सिर्फ भ्रम है, आज है कल नहीं है, सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना, पैसा जो है कभी भी कमाया जा सकता है, इसीलिए इतना पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई पैसे के पीछे, ठीक है। तो चलते हैं आगे और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया भारतीय गणराज्य की संघीय आकाशगंगा में हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में कब उभरा था। तो सिंपल सी चीज पूछी गई है, हरियाणा का उदय कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जो है 17वें राज्य के रूप में जो है उदय हुआ था मेरे भाई। ठीक है, 17वें राज्य के रूप में उदय हुआ था। हुकुम सिंह समिति की बात करूं तो हुकुम सिंह समिति की ये 2 लाइनें आपको जरूर याद रखनी है। हुकुम सिंह समिति की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 23 सितंबर 1965 को हुई थी। ठीक है, 23 सितंबर 1965 को हुई थी। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1966 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, मार्च 1966 में जो है इसने अपनी 66 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद जेसी शाह आयोग की गठन इसी ने किया था। ठीक है, जेसी शाह। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए जेसी शाह आयोग का गठन कब हुआ था। 23 अप्रैल 1966 को जो है इसका गठन हुआ था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 31 मई 1966 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एमसीक्यू जैसा ही हमारा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, बस मैं थोड़ा सा जो है पैराग्राफ टाइप में आपको करवा रहा हूँ, इसीलिए जो है ये चीजें आपको जो है बोरिंग लगती होगी। और थोड़ा सा हमारा जो है चैनल भी छोटा है भाई, कम लोग हमें जानते हैं, बस यही फर्क है। बाकी इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, पेड कंटेंट जैसा ही हमारा यहाँ पर जो है कंटेंट चला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हरियाणा के वर्तमान वित्त मंत्री जनवरी 2020 की स्थिति में कौन है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे कर लेना कौन है मेरे भाई। ठीक है, कौन है, तो यहाँ पे जो है 2020 वाली कंडीशन आप छोड़ देना, क्योंकि अभी आपको जो है करंट 2025-26 का याद रखना पड़ेगा। तो 2026 में कौन हो जाएंगे, नायब सिंह सैनी है। ठीक है अच्छा, ये क्या पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वर्तमान में नायब सिंह सैनी है मेरे भाई। ठीक है, नायब सिंह सैनी है। ठीक है, नायब सिंह सैनी है। तो ठीक है, नायब सिंह सैनी हमारे क्या है, ये हमारे सीएम है, और इन्हीं के पास जो है ये वित्त मंत्रालय भी है। ठीक है, वित्त मंत्री भी जो है यही है। तो याद रखना 2025 तक नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के वित्त मंत्री है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया फरवरी 2020 तक हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री कौन थी, तो ये कौन थी, उस समय की जो है कमलेश ढांडा होती थी, लेकिन वर्तमान में आपको 2025 की स्थिति याद रखनी है। देखो कितने करंट अफेयर पूछे गए, और डोंट वरी करंट अफेयर पर मैंने जो है आज से काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं करंट अफेयर हम कैसे करने वाले हैं। तो करंट अफेयर हम ऐसे करने वाले हैं, मैं जो है हम, और याद रखना 2.5 साल का आपको करंट अफेयर करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। एचएसएससी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इससे भी पीछे का वो पूछ सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड 2.5 साल का करने की कोशिश करेंगे। 2024 का करेंगे, 2025 का करेंगे, और 2026 में जितना भी टाइम मिलेगा, जैसे कि जनवरी फरवरी या फिर मार्च, जितना भी आपका एग्जाम होगा वहां तक जो है हम करने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम करेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। हर वीक, ठीक है, एवरी वीक हम क्या करेंगे, एवरी वीक मैं करंट अफेयर की क्लास आपको दूंगा। पहले हम नेशनल का कवर करेंगे। ठीक है, हरियाणा का करंट अफेयर जो है छोटा होता है, इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, छोटा करंट अफेयर होता है, जल्दी हो जाता है। तो एवरी वीक जो है हम 100 एमसीक्यू करेंगे, और जो है 1 मंथ के करेंगे। ठीक है, 1 मंथ के हम एवरी वीक करेंगे, तो जिससे हमारा जो है मार्च तक करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एवरीथिंग कंप्लीट मैं आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ सारी प्रोवाइड करवाऊंगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, इसमें आपको 2025 का याद रखना है। दिसंबर 2025 तक हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री है वो कौन है, श्रुति चौधरी हो जाएंगे। अभी जब संसद में ये जो माफ कीजिएगा विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें जो उसमें टीचरों की वैकेंसी का ब्यौरा दिया था ना, टीचरों की वैकेंसी का ब्यौरा वो इन्होंने ही तो दिया था, श्रीमती जो है श्रुति चौधरी ने दिया था। तो ये चीज आप याद रखना, बट डोंट वरी, करंट अफेयर में सारा करवा दूंगा। हरियाणा का मंत्रिमंडल लेटेस्ट करंट अफेयर सारा कर लेंगे हम, बस जुड़े रहिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है मेरे भाई। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप कर देना। 2019 का खिताब किसने जीता था, मिस फेमिनिस्ट का। ठीक है, फिर भी अगर आपको आंसर चाहिए तो नीचे पीडीएफ में दिया है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल जनवरी 2020 की स्थिति में कौन है, तो आपको 2020 याद नहीं रखना, 2025 रखना है। ठीक है, 2025 में हरियाणा के जो है राज्यपाल, माफ कीजिएगा क्या पूछा है, वर्तमान में राज्यपाल पूछा है ना, तो ठीक है दिसंबर में कौन हो जाएंगे, आसिम कुमार घोष हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आसिम कुमार घोष, आसिम कुमार
घोष हो जाएंगे, ठीक है। ये आप याद रखना, दिसंबर 2025 तक, जनवरी में भी यही है, ठीक है ना। राज्यपाल असीम कुमार घोष है। और आपसे जो है विधानसभा का अध्यक्ष पूछे तो क्या बताएंगे, हरविंदर कल्याण बताएंगे। और विधानसभा उपाध्यक्ष पूछेंगे तो आपसे कौन बताएंगे, कृष्ण लाल मिड्डा बताएंगे, ठीक है। सारी चीजें आप याद रखेंगे। और प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष शन्नो देवी होती थी, ठीक है, शन्नो देवी होती थी मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष शन्नो देवी होती थी, यहां पे लिख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हरियाणा के वर्तमान सचिव 2020 की स्थिति में कौन है। तो 2020 का आपको याद नहीं रखना, 2025 का नहीं, 2025 का ही डाटा अभी बता रहा हूं, बट डोंट वरी, ये 26 में भी चल रहा है भाई, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ तो मैं अपडेट में वो चेंज कर दूंगा, ठीक है। 2026 में हरियाणा का क्या पूछा है, वर्तमान सचिव पूछा है ना, हरियाणा सचिव पूछा है ना, ठीक है। हरियाणा सचिव जो है ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुराग रस्तोगी हो जाएगा, ठीक है, अनुराग रस्तोगी हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो है करंट अफेयर, माफ कीजिएगा, जो है हमारी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। थ्योरी प्लस एमसीक्यू मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। 13 चैप्टर मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल से करवा रहा हूँ। एमसीक्यू पहले 3 दिन में मैंने बांट दिया इस कंप्यूटर सीरीज को। बुधवार को आएगा, बुधवार को क्लास, पहली क्लास हो चुकी है। दूसरी क्लास कब आएगी, दूसरी क्लास शुक्रवार को आएगी, ठीक है। और तीसरी क्लास कब आएगी, तीसरी क्लास संडे को आएगी, ठीक है। संडे को हम क्या करेंगे, पहले दो लेक्चर में जो हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे ना, उसी थ्योरी बेस पर जो है हम संडे को क्या करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ आपको जो है फ्री में यहां पर मैं देने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, हरियाणा के वर्तमान मुख्य सचिव दिसंबर 2025 तक कौन है, अनुराग रस्तोगी जी हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद जो है ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2025 में उनके कार्यकाल को 30 जून 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जून 2025 तक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा हरियाणा पुलिस का। तो तब तक जो है आप याद रखना, हरियाणा सचिव कौन है, मुख्य सचिव, तो ये अनुराग रस्तोगी जी हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, संस्कृत में महाभारत किसने लिखा है। तो आप सभी जानते हैं वेद व्यास जी के द्वारा जो है संस्कृत में महाभारत लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में बोला गया है हरियाणवी भाषा में लिखे गए पहले उपन्यास का नाम बताइए। तो ये झाड़ू फ्री था मेरे भाई, ठीक है, झाड़ू फ्री हो जाएगा, ठीक है। किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री जी ने लिखा था, ठीक है, राजा राम शास्त्री जी ने लिखा था। और कब लिखा था, 1970 के दशक में जो है इसको लिखा था मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, झाड़ू फ्री जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए करिए, ठीक है, झाड़ू फ्री हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इस पीडीएफ को ऐसे ही सेव कर दूंगा मैं, लो सेव कर दिया, ऐसे ही आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है मेरे भाई, ठीक है। बस थोड़ा सा आप जो है मेरी गलतियों को दरकिनार कर दिया करो मेरे भाई, क्योंकि सारे काम मैं अकेले करता हूँ ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया, किस कवि को सूर्य कवि तथा हरियाणा के तानसेन के नाम से जाना जाता है। तो लक्ष्मीचंद जी हो जाएगा। लक्ष्मीचंद के बारे में आप सभी को पता होगा, 1903 से 1945 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1903 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, सोनीपत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, सोनीपत के जांटी कला गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, जांटी कला में जो है इनका जन्म हुआ था। और जो है इनको क्या कहा जाता है, हरियाणा का तानसेन कहा जाता है, हरियाणा का सूर्य कवि जो है इनको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे। तो हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे, शेख मोहम्मद तुर्क हो जाएंगे। अब हरियाणा का पूछा है तो आपसे पूछ सकता है, बताइए भाई भारत का पहला सूफी संत कौन था, भारत का पहला सूफी संत। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, इंडिया जीके के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोइनुद्दीन चिश्ती बताएंगे, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती बताएंगे, ठीक है। ये कहां पर आए थे, तो ये कहां पर आए थे, ये अजमेर के अंदर आए थे, ठीक है, अजमेर, राजस्थान अजमेर में जो है ये आए थे मेरे भाई, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा के अंबाला जिले में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, सबसे कम वर्षा जो है सिरसा के अंदर होती है, ठीक है, सबसे कम वर्षा जो है सिरसा के अंदर होती है। और हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है भाई, ये भी आप याद रखना, चेरापूंजी, ठीक है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, छछरौली को कहा जाता है। छछरौली कहां पर है, छछरौली जो है यमुना नगर में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, यमुना नगर में हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, ये देखो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अंबाला है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यमुना नगर, जिले के छछरौली को सर्वाधिक वर्षा के कारण हरियाणा का जो है चेरापूंजी भी जो है कहा जाता है। न्यूनतम वर्षा जो है सिरसा जिले में होती है मेरे भाई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो है दमदमा झील हो जाएगी। कहां पर अवस्थित है? गुरुग्राम में जो है ये अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है, गुरुग्राम में अवस्थित है। करनाल झील कहां पर हो जाएगी? कर्ण झील जो है करनाल के अंदर हो जाएगी, ठीक है। बड़खल झील कहां पर हो जाएगी? बड़खल झील फरीदाबाद में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया? सूरज कुंड भी कहां पर हो जाएगी? सूरज कुंड भी जो है फरीदाबाद में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? ब्लू बर्ड कहां पर हो जाएगी? ब्लू बर्ड जो है हिसार के अंदर हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है। ब्लू बर्ड कहां पर हो जाएगी? हिसार के अंदर हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? हरियाणा के किस शहर को हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? अभी ऊपर बता के आया हूं, छछरौली। कहां पर है? छछरौली। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो हरियाणा का सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? तो ये गुरुग्राम की हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। 2011 की साक्षरता दर आपने आई होप जो देखी होगी, उसमें जो है हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है भाई? लिख दूंगा यहाँ पे 2011 जनगणना, ठीक है, जनगणना। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? टोटल 75% है, ठीक है, 75.5% है, ठीक है, ये आप याद रखना। और पुरुषों में कौन है? पुरुषों में रेवाड़ी है भाई, ठीक है। पुरुषों की अगर बात करेगा ना भाई, पुरुषों की साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में है, ठीक है, रेवाड़ी में। और महिलाओं में पूछेगा, महिलाओं की साक्षरता दर हरियाणा में किस में है? तो महिलाओं में आप गुरुग्राम बताएंगे मेरे भाई, ठीक है, गुरुग्राम बताएंगे। ये चीज आप याद रखेंगे। और यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ये देखो, साक्षरता दर सबसे अधिक 84.7% थी, ठीक है, गुरुग्राम की साक्षरता दर। और न्यूनतम साक्षरता दर जो है हरियाणा में किसकी है? मेवात नू की है, जो कि 54.8% है। महिला साक्षरता दर में गुरुग्राम है और पुरुष साक्षरता दर में जो है रेवाड़ी है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, पहली पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? तो ये कब किया गया था मेरे भाई? राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, ठीक है। जवाहर लाल नेहरू ने किया था, ठीक है। कहां पर किया था? राजस्थान में किया था, ठीक है, राजस्थान में किया था। और राजस्थान में कहां पर किया था? नागौर में किया था, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में जो है ये व्यवस्था लागू की थी। अब हरियाणा में आपसे पूछे, हरियाणा में जो है पंचायती राज कब लागू हुआ? तो हरियाणा में आप बताएंगे 22 अप्रैल 1994 को, ठीक है, 1994 को जो है ये लागू हुआ था। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है ये सारी डिटेल से मैंने लिख दिया है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन या फिर एमसीक्यू पर मत चले जाना अभी से पहले, अभी टाइम पड़ा है आपके पास, 2 महीने आराम से है, आराम से तैयारी करो, ठीक है, जो होगा सभी के लिए होगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ये किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है इसका त्रिस्तरीय, जो ये त्रिस्तरीय है ना पंचायती राज, ये बलवंत राय मेहता समिति पर भी जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचा जो है सुझाया गया था मेरे भाई, ठीक है। संवैधानिक दर्जा देख लेना, 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में बोला गया हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मैं बता चुका हूं, शन्नो देवी जो है हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, पहली अध्यक्ष महिला शन्नो देवी थी। अगले अध्यक्ष उनके बाद राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष और पहले पुरुष अध्यक्ष बने थे। तो ये आप याद रखना भाई, जो ये बनी थी ना शन्नो देवी, ये पहली बनी थी अध्यक्ष, लेकिन ये पहली महिला थी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, बताइए हरियाणा विधानसभा के पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे, तो ये राव वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे भाई, शन्नो देवी के बाद जो है ये बने थे मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान का मैं बता चुका हूं, हरविंदर सिंह कल्याण जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपाध्यक्ष जो है कृष्ण लाल मिड्डा जी हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या बोला गया? हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत बार बता चुका हूं, हरियाणा में जो है 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, सबकी यहाँ पर लोकेशन मैंने दे दी है। भिंडावास जो है झज्जर में हो जाएगा, कपरवास भी झज्जर में हो जाएगा, नाहड़ जो है रेवाड़ी में हो जाएगा, छिलचिला कुरुक्षेत्र में हो जाएगा, सरस्वती कैथल में हो जाएगा, अबूब शहर जो है सोनसर वन भी बोलते हैं इसको, ये जो कैथल में है ना सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको क्या बोलते हैं? सोनसर वन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। अबूब शहर सिरसा में हो जाएगा, वीर शिकारगाह पंचकुला में हो जाएगा, कालेसर आप सभी जानते हैं यमुना नगर में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
19 पर। 19 में क्या बोला गया, हरियाणा राज्य हर साल 15 जुलाई को जो है वृक्ष दिवस मनाता है। कहां पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 15 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे ये लिख भी दिया गया, ये देखो, हरियाणा राज्य हर साल 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाता है। शुरुआत, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 में की गई थी। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में हरियाली बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। विशेषता, इस दिन वन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। हरियाणा वन विभाग के अनुसार इस दिन को राज्य के तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लाइन भी आप याद रखना भाई, तरु दिवस के रूप में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है तरु दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से जो है किसे जाना जाता है, देवेंद्र सूरा को जो है हरियाणा में वृक्ष पुरुष के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा पार्ट था 100 नंबर, पार्ट नंबर क्या था, पार्ट नंबर 112 था मेरे भाई। ठीक है, कंप्लीट मैंने करवा दिया है। बस आपको कमेंट सेक्शन में अपना जो है स्कोर बताना है कि कितने टोटल स्कोर आप यहां पर करवा रहे हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जैसा अभी तक आप करते आ रहे हैं ना पिछले 8-10 महीने से, बस आपको वैसे ही करते रहना है, बस कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है रिटर्न एग्जामिनेशन। और आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आएगा और आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यही चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम में जो होता है ना कि यार पढ़ा सब कुछ है लेकिन यार भूल जा रहा हूं, याद नहीं रह रहा, वो इसी कारण होता है क्योंकि आप एक साथ जो है काफी सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। अभी जनवरी फरवरी पूरा पढ़ा है भाई। ठीक है, जनवरी फरवरी पूरा पढ़ा रहने का मतलब क्या है कि जनवरी में 31 दिन ये हो गए और 28-29 दिन वो हो गए, तो लगभग जो है 55-58 दिन आपके पास डेफिनेटली ये तो है ही है, ये तो है ही है आपके पास। ठीक है, तो 55-58 दिन भाई बहुत हो जाते हैं अगर कोई करने वाला हो मेरे भाई। ठीक है, तो इतना पैनिक और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिएगा। बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यूट्यूब की जो फालतू वीडियो है ना उनसे बच के रहना मेरे भाई। ठीक है, आप पढ़ने को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लो, लेकिन यूट्यूब पर भाई अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना कि मेरे इतने मार्क्स है, मेरा नाम हरियाणा पुलिस में आएगा या फिर नहीं आएगा, भाई मेरा सर्टिफिकेट कौन सा लगा, सब कुछ भाई एक दिन देख लेना, ये सब कुछ जानना हो तो। और सब कुछ मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियल सारी चीजें बताई गई है भाई। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ऑफिशियल सारी कट ऑफ मैंने बता दी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कच्चा चिट्ठा कर दिया है, कुछ भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं, आपका जो मेन मकसद होना चाहिए ना वो 2026 में हरियाणा पुलिस में लगने का होना चाहिए। और वो लगे और लगेगा कौन, लगेगा वही लगेगा जो फालतू की यूट्यूब पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, फालतू की वीडियो नहीं देखेगा, बस अपने काम में लगा रहेगा। बाकी कमेंट्स इतने आते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वो सारे बच्चे, कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला उनके मेरे भाई, वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने का जो है काम करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यकीन रखिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, अपनी तैयारी पे ऊपर विश्वास रखिएगा, यकीन मानिएगा आप ही क्रैक करेंगे इस एग्जाम को। ठीक है, बस अपनी तैयारी करते रहिएगा। और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बस छोटा सा सुझाव है, बस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, और आपको लगे वीडियो अच्छी है, देखने लायक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे भाई मिलती रहे। और इस वीडियो में इतना ही। शाम की 7 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ जाना क्योंकि वहाँ पर आज हमारा कंप्यूटर का जो है, आज नहीं आएगा कल आएगा। ठीक है, कंप्यूटर का जो है सेकंड पार्ट आएगा, सब कुछ करवा दूंगा आपके रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले। थोड़ा सा बस पेशेंस बनाए रखिएगा और ट्रस्ट बनाए रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।